कबूतर, कौवा और तोते की दोस्ती। एक जंगल में एक नदी था। उस नदी के किनारे दो बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों में एक पेड़ पर कबूतर और दूसरे पेड़ पर तोता घोंसला बनाकर अपने अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन उस रास्ते में ही जा रही एक कौवा अपने बच्चों के साथ उन पेड़ों पर एक छोटा सा घोंसला बनाने का सोच रही थी और पहले पेड़ पर रहने वाली कबूतर के पास जाकर पूछी, दोस्त, बारिश का मौसम आने वाला है। मैं अपने बच्चों के साथ रहने के लिए इस पेड़ पर घोंसला बनाऊं क्या? नहीं नहीं, इस पेड़ पर तुम घोंसला नहीं बना सकते, जाओ जाओ करके कबूतर ने बोल दिया। इससे वो कौवा निराश हो गया। मैं सिर्फ आकार में ही काली हूँ, लेकिन तुम देखने के लिए गोरी हो और मन से काली हो, बोलकर कौवा डांटने लगी। फिर से निराश होकर दूसरी पेड़ पर रहने वाली तोते के पास जाकर मदद मांगी और तोता तुरंत बिना कुछ सोचे मान गई और कौवे ने बहुत खुशी से उछलकर घोंसला बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने बारिश का मौसम आने से पहले ही दूसरी पेड़ पर घोंसला बना दिया। एक ही पेड़ पर रहने से कौवे के बच्चे और तोते के बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। वे सब एक साथ उड़ते हुए खेलना शुरू कर दिया। ऐसे उस पेड़ पे कौवा और उसके बच्चे खुशी से रहने लगे। इतने में बारिश का मौसम भी आ गया और बारिश भी शुरू हो गई। बाद में हवा बारिश दोनों बढ़कर तूफान आने लगा। उस तूफान से कबूतर रहने वाली पहला पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। ये सब दूसरे पेड़ पर बैठी हुई कौवा देखकर चिढ़ाने लगी। पेड़ के गिरने पर घोंसले के लिए परेशान कबूतर को देख कहा, मेरी मदद नहीं करना था ना तुम्हें? भगवान ने तुम्हें अच्छी सजा दी। कौवे ने चिढ़ाते हुए कहा। तब कबूतर ने कहा, मेरे रहने वाला पेड़ बहुत ही कमजोर है करके मैं जानती थी और तूफान आने पर गिर जाएगा और ये भी मुझे मालूम था। मेरे साथ तुम्हें भी कहीं मुश्किल झेलना न पड़े करके घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और तोते के होश उड़ गए और कौवा बहुत उदास हुई। अरे, तुम्हारे मना करने पर मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मुझे माफ कर दो दोस्त। बोलते हुए कौवे ने माफी मांगी और तुरंत कौवा और तोते ने कबूतर के लिए उनके बाजू में ही एक सुंदर सा घोंसला बनवाया। उस दिन से ही वे तीनों उसी पेड़ पर अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर खुशी से रहने लगे। जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया। तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी। वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था।
अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उससे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला। वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा। किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी। पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु के तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है, उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के
साधु पूत से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या, मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी, बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं।